The first question, it is the absolute temperature of air in region linearly increases from T1 to T2 in space of width d. ओके, यहाँ तक का हम डायग्राम बना लेते हैं कि हमारे पास एक स्पेस है जिसका जो डिस्टेंस है वो है d. ओके, फिर यहाँ पे टेम्परेचर है T1 एंड यहाँ पे टेम्परेचर है T2. ओके, ये पोर्शन मैं मान के चलती हूँ कि एक मैं कोई पोर्शन कंसिडर करती हूँ जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो टी टेम्परेचर, नॉट T1 नॉट T2, टी टेम्परेचर. ओके, इसको मैं लिख देती हूँ d इज़ इक्वल टू 0, इसको मैं लिख देती हूँ d इज़ इक्वल टू d. आगे हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय साउंड वेव टू गो थ्रू रीजन इन टर्म्स ऑफ T1, T2, d एंड द स्पीड v ऑफ साउंड at 273 Kelvin. Okay. Evaluate this time for T1 is equal to 280 Kelvin, T2 is equal to 310 Kelvin and D is equal to 33 meter and V is equal to 330 meters. तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम पहले डेरिवेशन करेंगे और फिर we'll put these values into the derived formula. ओके, सो मैंने कंसिडर किया था कि यहाँ पे कोई जगह है जहाँ पे टेम्परेचर T है. सो लेट्स कंसिडर दिस जगह एज डिस्टेंस x. ओके, डिस्टेंस x पे कुछ टेम्परेचर T है, जहाँ पे डिस्टेंस x पे कुछ टेम्परेचर T है. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर फॉर द इक्वेशन. अच्छा, 273 केल्विन पर हमें जो वेलोसिटी की स्पीड दी हुई है वो दी हुई है v नॉट. ये सब हमने फैक्चुअल बातें लिख ली. सो नाउ लेट्स प्लेस द इक्वेशन कि T2 माइनस T1 बाय D माइनस 0 इज इक्वल टू T माइनस T2 T माइनस T1 T माइनस T1 बेसिकली यहाँ पे T माइनस T1 बाय x माइनस 0. ओके, सो अब T2 माइनस T1 यहाँ से हम T का रेफरेंस लगा लेंगे कि T2 माइनस T1 बाई D इज इक्वल टू T माइनस T1 बाई x. ओके, सो अब अगर हम आगे बढ़ें तो इट वुड बी लाइक T2 माइनस T1 बाई D इंटू x प्लस T1. इससे हमें T का कुछ रेफरेंस मिल गया. सो लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब इसके बाद में हम लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ T. तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T विच मेक्स इट, जस्ट अ सेकेंड, लेट्स राइट दिस क्लियर इनफ. V is directly proportional to root of T. अच्छा, तो Vt by V नॉट will yield you T by 273. ओके, तो Vt हमारे पास आ जाएगा V नॉट इंटू T बाय 273. ओके, अब अगर हम लिख दें, अगर हम फाइनल डेरिवेशन करें तो Vt को हम लिख सकते हैं dx बाई dt. ओके, तो dt को हम लिख सकते हैं dx बाई vt. अच्छा, vt तो अभी अभी हमने निकाला ही था, तो लेट्स पुट vt हेयर. यहाँ पे हमने vt निकाला था, लेट्स पुट vt हेयर. तो dt हो जाएगा हमारा dx बाई v नॉट, ऊपर इक्वेशन आप चेक कर सकते हैं, इंटू 273 बाई t. ये ट्रांसपोज हो जाएगा ऊपर. ओके, देन इसको मैं सेकंड लिख लूँ, इस इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन लिख लूँ. ओके, लेट्स डिराइव फर्दर. अब हम इसकी लिमिट्स डाल देते हैं. सो नाउ ये ऐसा होगा कि dt 0 टू d डिस्टेंस, 0 टू d डिस्टेंस विल गिव यू 0 टू d dx बाई v नॉट इंटू 273 बाई t. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है. उसके बाद में हम लिख सकते हैं
कि t इज इक्वल टू 1/v0 इंटू 0 to d, इसकी लिमिट्स हो गई 273 रूट ऑफ 273 इंटू dx बाय रूट टी। ओके, इसके बाद में हम लिख सकते हैं कि t इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 273, इसको हम बाहर ले आएंगे बाय v0 इंटू इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 to d dx बाय रूट ऑफ t1 प्लस t माइनस t1 बाय d t2 माइनस t1 बाय d इंटू x। ओके, सो अब हम अगर लिमिट से आगे बढ़ें तो t इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 273 बाई v0 टू 0 to d dx बाय t1 प्लस t2 माइनस t1 बाय d इंटू x, इसका अंडर रूट। ओके, नाउ अब हम इस इक्वेशन को लेट्स बॉक्स इट। सो अब हम अगर आगे बढ़ें तो हमें ये दिखता है कि यस, अब हम अगर इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें ये दिखता है कि भाई u इज़ इक्वल टू t1 प्लस t2 माइनस t1 बाई d इंटू x, इसका अंडर रूट। ओके, अब अगर हम देखें आगे तो t1 प्लस t2 माइनस t1 इंटू x बाई d का अंडर रूट डॉट हाफ डॉट t2 माइनस t1 बाई d इंटू dx इज इक्वल टू du। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि वी हैव इंट्रोड्यूस du हियर। तो फिर t2 माइनस t1 बाई 2d इंटू dx 1 बाई t1 प्लस t2 माइनस t1 बाई d t2 माइनस t1 बाई d एंड बेसिकली यहाँ पे ये गलत लग गया है, t2 माइनस t1 एंड माइनस ऑफ x बाय हाफ इज इक्वल टू du। ओके, अब हम देख सकते हैं कि 1 बाई t1 प्लस t2 माइनस t1 बाई d इंटू x डॉट dx इज इक्वल टू du 2d t2 माइनस t1। ओके, अब इसको स्क्वायर कर लेते हैं। डन। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि वी हैव फाइनली कम टू द डेरिवेशन। तो x इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू रूट ऑफ t1, x इज इक्वल टू d, x इज इक्वल टू d पे क्या है, x इज इक्वल टू d पे u इज इक्वल टू रूट ऑफ t2। ओके, सो नाउ t इज इक्वल टू रूट ऑफ 273 बाई v0। लिमिट्स लगाते हैं हम रूट ऑफ t1 टू रूट ऑफ t2
2d बाय t2 माइनस t1 इंटू du. ओके, सो जो हमारा t आएगा वो आएगा रूट ऑफ 273 बाय वी नॉट इंटू 2d बाय t2 माइनस t1 integrated from root of t1 to root of t2 dot du. ओके, सो अब होगा t इज इक्वल टू रूट ऑफ 273 बाई वी नॉट इंटू 2d बाई t2 माइनस t1 ब्रैकेट में रूट ऑफ t2 माइनस. ओके, नाउ दिस माइट सीम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट जब हम कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे दैट देन इट विल सीम क्वाइट ईजी. तो t इज इक्वल टू रूट ऑफ 273 बाई वी नॉट इंटू 2d बाई t2 हाफ का स्क्वेयर माइनस t1 हाफ का स्क्वेयर इंटू रूट ऑफ t2 माइनस t1. ओके, देन t is equal to root of 273 by v naught into 2d by, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं रूट ऑफ t1 इंटू रूट ऑफ t2 प्लस रूट ऑफ t1. ओके, देन अच्छा ऊपर भी हमारे पास यही था रूट ऑफ t2 माइनस रूट ऑफ t1. ठीक है, तो अब वील कैंसिल बोथ ऑफ देम, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 273 बाई वी नॉट इंटू 2d बाय रूट ऑफ t2 प्लस t1. ओके, सो ये हमारे पास फाइनली आया है एंड t1 की हमारे पास वैल्यू थी 280 केल्विन, t2 की हमारे पास वैल्यू थी 310 केल्विन, d की हमारे पास वैल्यू 333 मीटर्स एंड v नॉट जो था हमारे पास वो था 330 मीटर पर सेकेंड, विच मेक्स इट, अगर अब हमें सिर्फ अब इसमें वैल्यूज़ डालनी है तो t इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 273 बाय 330 इंटू 2 इंटू 33 बाय रूट ऑफ 310 प्लस रूट ऑफ 280. फाइनली t आ जाएगा हमारे पास 96 milliseconds. This is our final answer and I hope you have got this, or all the very best for the future. Thank you.